Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is episode number 6 and season number 3rd, class 9 biology. जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है साइटोस्केलेटन. और साइटोस्केलेटन में जो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना, वो पहला पॉइंट ये है कि साइटोस्केलेटन को डायनामिक स्केलेटन क्यों कहते हैं. साइटोस्केलेटन में हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि ट्यूब्यूल और फिलामेंट जो होता है उसमें फर्क क्या होता है. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, इनका सेल में क्या रोल है, हमारी बॉडी में क्या रोल है, हमें क्या ये नजर आ सकते हैं, इनका जो रोल है वो बॉडी में नजर आ सकता है या नहीं आ सकता. जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है, सही है, तो आपको लिखना पड़ेगा एपिसोड और आपको लिखना पड़ेगा सीजन. मतलब फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर नंबर आप देख रहे हो 3rd 1, तो आप लिखोगे सीजन नंबर 3rd एपिसोड नंबर फला, तो आपको हमारा जो लेक्चर होगा, टॉपिक होगा, डिटेल में वो मिल जाएगा. और ये एक लाइव क्लास चल रही है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं. हाँ जी, शुरू करूँ क्लास. बेटा जी आर कितने बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, कितनों ने नहीं किया मुझे अभी रिपोर्ट आपने भेज देनी है. और इस्माइल कल बेटा आपका जो नोट्स थे वो आउट क्लास थे. बेटा आपने जो न्यूक्लियस के ऊपर नोट्स बना के दिए हुए थे ना, वो बहुत कमाल थे. तो मैं आज आपको 2 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवाऊंगा. बट आज जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं 2 मतलब इसके सेगमेंट्स कर दूंगा लेक्चर के, क्योंकि मैं एक जो होगा वो लंबा हो जाएगा ना, लेंथी हो जाएगा. तो क्विज वगैरह भी ऐड करूंगा इसके अंदर, सो टेंशन नहीं लेनी आपने, बस जस्ट ज्वाइन करो. और आप लोगों ने अगर लाइव क्लास में हमारे साथ बैच में आना चाहते हो तो ये सेकंड बैच चल रहा है, तो आप इसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं 0302 7762964 रमजान पैकेज चल रहा है, तो इसके ऊपर आपने ज्वाइन कर लेना है. तो फिर हम आपको आप हमसे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. सब्सक्रिप्शन जैसे आपको बायो के लेक्चर्स हैं, ऐसी बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की ग्रामर, उर्दू ग्रामर, इस तरह के तमाम लेक्चर्स जो जिसके भी चाहिए होंगे, आपने सिंपली तौर पर सब्सक्रिप्शन ले लेनी है. इस नंबर पे ऊपर रब्ता कर लो, फिर आपको मिल जाएंगे. हाँ जी, बच्चे के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से, टॉपिक में से. नाइला कह रही है कि सर आपने कल बाबर आजम को लेके बहुत सारे शॉर्ट वीडियो अपलोड किए. जी जी जी, बिल्कुल 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 बच्चा, मैंने कल जो है ना वो बहुत सारे जो थे वो वीडियोस अपलोड किए बाबर आजम को लेके, बिकॉज हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं. वो पाकिस्तान का एसेट हैं और हम उनको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे. अगर उनका बुरा टाइम चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और ये बात भी नहीं भूलना कि मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है ना, वो भी नहीं भूलना आपने. अच्छा क्या है. सो अब हम शुरू करते हैं. हमारा टॉपिक जो है वो है साइटोस्केलेटन. पहला पॉइंट ये कि अगर हम साइटोस्केलेटन को स्टडी करते हैं ना, तो हम साइटोस्केलेटन को बेटा कहते हैं डायनामिक स्केलेटन. अच्छा, साइटोस्केलेटन को डायनामिक स्केलेटन क्यों कहते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं ना, उस चैप्टर का नाम है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ सेल. लफ्ज साइटो का मतलब ही क्या होता है, साइटो का मतलब ही सेल होता है. क्योंकि याद रखना जो लफ्ज सेल है ना, ये बायो की लैंग्वेज का नहीं है. तो ये तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है सेल. जो बायो की लैंग्वेज है ना सेल, उसमें सेल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइटो. तो साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल. तो इसमें हम सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिज को स्टडी कर रहे हैं. तो मुझे जल्दी से बताओ कि जो साइटोस्केलेटन है वो आपके पास बेटा जी एक सेल ऑर्गेनेली है कि सेल स्ट्रक्चर है. मैंने आपको प्रीवियस जो एपिसोड से 2nd और 3rd वाला उसमें डिटेल में बताया था आपको कि ये होता क्या है एक्चुअल में. तो मेरे को जल्दी से बताओ. अच्छा, साइटोस्केलेटन आपने क्या कहना है, आपने कहना है सबसे पहली बात ये कि इसके ऊपर अगर हमें कॉन्सेप्चुअल चीज पूछे तो हम आपको बताएंगे कि इट इज अ डायनामिक स्केलेटन. हम इसको डायनामिक स्केलेटन का नाम देंगे. इसको हम डायनामिक स्केलेटन का नाम क्यों देंगे, बिकॉज इसमें ना 2 एबिलिटी है. मेंटेन द शेप ऑफ सेल, चेंज द शेप ऑफ सेल. ये 2 काम कर सकता है. पहला ये क्या काम कर सकता है, मेंटेन शेप ऑफ सेल. सेल की जो शेप होगी, शेप ऑफ सेल, ये सेल की शेप को मेंटेन भी करता है. एंड चेंज शेप ऑफ सेल, एंड चेंज शेप ऑफ सेल. सेल की जो शेप होगी उसको मेंटेन भी कर सकता है और सेल की शेप को ये क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है. इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, डायनामिक स्केलेटन. अब हमारा जो स्केलेटन है, देखो हमारे स्केलेटन हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन तो करता है, लेकिन क्या सेल हमारी बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता ना. मतलब कल को जो है वो हमारे जो जीआर है वो आ जाए और यहाँ से एक और हाथ निकाल के आ जाए, इस तरह से वो बेन टेनिसन कार्टून के अंदर वो हाथ 4 हाथ वाला जिन नहीं होता, वो वैसे बन के आ जाए ऐसे, सर मेरे को नंबर दो वरना आपकी खैर नहीं है, ऐसे ऐसे 4 हाथ लेके आ जाए, है ना. तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि हमारा स्केलेटन जो है उसको हम डायनामिक कैटेगरी के अंदर इस तर्ज में देखा जाए तो हम प्लेस नहीं करते. क्लियर होगी बात. तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये सबको समझ में आ गया. जी यार गुस्सा नहीं करना बच्चा.
बच्चा ये जो 7 बच्चे एब्सेंट्स हैं इनको करो, इनको टेक्स्ट कर दो, सही है, वरना जो एडमिन साहब है उनको बताओ जरा, उनको एक मैसेज कर दो। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है बेटा जी, इसकी ना डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग क्या है कि डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपने लिखना है इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज बेटा जो नोट्स हैं वो बनाते जाओ। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नहीं ज्वाइन करना बाहर में जाओ, और वहीं पे आपको जहां पे लिंक होगा उसको नीचे इस टॉपिक के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वहां से कॉपी मार लेना, ठीक है। एमसीक्यूज भी होंगे। इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टब्यूल्स, it is collection of tubules and filaments, it is collection of tubules and filaments। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा कि go to hell, रीजन ये है कि मैंने इस तरह से पहले वीडियो जो भेजी ना आप सबके लिए रिकॉर्ड की थी। एक बच्चा जो है वो आया नीचे कमेंट कर रहा है, सर आप तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करो। भाई कौन सी एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सारे यूट्यूब के ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप लाइव क्लास में आना चाहते हो तो डेफिनेटली तौर पर उसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा ना, बाकी तमाम टीचर्स एंगेज करेंगे आपको, राइट ना। तो इसमें क्या है भाई, क्या हम कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट भाई अपने कर रहे हैं। आईडी उसका नेम मुझे भूल गया, मेरे को बड़ा बुरा लगा यार ये इस चीज का। तो अगर तुम्हें करना है ज्वाइन करो, नहीं करना तो ना करो, जाओ, सही है। हमने कौन सा कहा ज्वाइन करो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। बेटा सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, वहां पर जो जो स्ट्रक्चर होता है ना, कलेक्शन होता है ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। अच्छा, ट्यूब्यूल्स किसको कहते हैं? ट्यूब्यूल किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा जो दरमियान से ना ऐसे खाली हो, हालो हो, उसको हम हमेशा नाम देते हैं ट्यूब्यूल का। तो याद रखना, जब हम माइक्रो ट्यूब्यूल की बात करें ना, तो हम माइक्रो ट्यूब्यूल में एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो सेंटर से हालो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। और जब फिलामेंट की बात करेंगे तो फिलामेंट आपने याद रखना कि फिलामेंट्स होते हैं ना वो सेंटर से हालो हुलो नहीं होते। तो ये भी आपने याद रखना कि फिलामेंट्स कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। देखो इनके सेंटर की अगर बात करें तो क्या मैंने ऐसे एक बड़ा एक ऐसे बना के मैंने ऐसे लंबी लंबी प्लेट्स बना के दरमियान से सेंटर तो नहीं आपको खाली दिखाया ना। तो देखो एक के ऊपर दूसरा पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे माइक्रो फिलामेंट्स का नाम देंगे। मतलब ये फिलामेंट आ जाएगा, ये ट्यूब्यूल आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसलिए मैंने कहा इट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल एंड फिलामेंट्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ जो होता है ये उसको हम नाम देते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने साइटोप्लाज्म आपको पढ़ाया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मैंने बोला था कि जो सेल की इंटीरियर साइड होती है, यहाँ पे मैंने बोला था कि एक खास किस्म का नेटवर्क होता है। तो मैंने वहीं पर आपको एमसीक्यूज बताया था, क्या वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं? जल्दी से टाइप करके मेरे को बताओ क्या होता है वो, जल्दी अगर याद है तो। बेटा ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है ना, साइटोस्केलेटन। वेरी गुड बच्चा, आपने बिल्कुल सही आंसर किया कि साइटोस्केलेटन जो होता है ये सेल ऑर्गेनली नहीं है, ये क्या है? ये सेल स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर कितनी होती है? सेल वॉल सेल स्ट्रक्चर में आती है, साइटोप्लाज्म सेल स्ट्रक्चर में आता है, सेल मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन जो है ये सारी सेल स्ट्रक्चर में आती हैं। और इसके अलावा जो बाकी होती हैं वो ऑर्गेनेलिज है, न्यूक्लियस मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, राइबोसोम पढ़ाना है इसके बाद, ठीक है। तो वो किस में आएंगे? वो सेल ऑर्गेनेलिज में आ जाएंगे। वेरी गुड क्लियर बेटा, इट्स अ माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स मैंने वहां पे लिख के दिया था, होते हैं। और ये शेप को चेंज करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो जो साइटोस्केलेटन है इसकी 3 कैटेगरी होती है। एक को बेटा हम क्या नाम देंगे? एक को नाम देंगे माइक्रो, एक को नाम देंगे माइक्रोट्यूब्यूल का, एक को नाम देंगे माइक्रोट्यूब्यूल का, दूसरे को नाम देंगे माइक्रो फिलामेंट का। अभी मैं बेटा बैक साइड के ऊपर नहीं आऊंगा, और अभी मेरे को कंप्लीट करने दो, फिर आता हूँ बात। आप लोग अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट का। तो ये 3 आपने याद रखने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो आपने कहना है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, पहली बात ये एक हालो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। इट इज अ माइक्रोट्यूब्यूल इज अ हालो सिलेंड्रिकल structure that maintains the shape of cell, उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपने याद रखना है, ये सेल की शेप को क्या करता है? मेंटेन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो आपके माइंड में आना चाहिए फ्लैजेला, आपके माइंड में आना चाहिए सिलिया। ये सिलिया और फ्लैजेला कहां पर पाए जाते हैं?
देखो जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए होता है फ्लैजेला। जो पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम में मूवमेंट के लिए क्या होता है, पैरामीशियम में मूवमेंट के लिए होता है सिलिया। तो ये किससे मिलकर बनते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये किससे मिलकर बना होता है, ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्लियर होगी बात। तो बैक्टीरिया की बात करो ना, तो ये बैक्टीरिया का सेल आ गया, जो कि एक कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, जल्दी बताना मुझे। और ये आ गया फ्लैजेला, ये आपका बैक्टीरिया का सेल आ गया। और ये कुछ आपको इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म नजर आएगा, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे होते हैं मूवमेंट के लिए, इसको कहते हैं सिलिया। तो ये आपने याद रखना है कि सिलिया और फ्लैजेला में ये फर्क होता है, एक बैक्टीरिया है एक पैरामीशियम है। तो माइक्रोट्यूब्यूल समझ आ गया सबको, इतनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं, तो आपने कहना है कि माइक्रोफिलामेंट्स ये सेल के शेप को मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा आपने कहना है चेंज द शेप ऑफ सेल, चेंज शेप ऑफ सेल, चेंज शेप ऑफ सेल। सेल की जो शेप होती है उसको जो चेंज करने में रोल होता है वो किसका होता है, माइक्रोफिलामेंट का होता है। हाँ जी बताइए बेटा, कोई क्वेश्चन यहां तक, एनी क्वेश्चन? ओके हो गया बेटा। अच्छा इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें साइक्लोसिस के बारे में, किसके बारे में बात करें, साइक्लोसिस के बारे में। तो जो साइक्लोसिस होती है ना, साइक्लोसिस यानी कि हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको लिख लो, आपकी बुक में ना उन्होंने मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म लिखा होगा, उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो ये जो साइक्लोसिस होती है ना, साइक्लोसिस जरूरी क्यों होती है, लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पर ना एक ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये एमसीक्यूज लिख लो कि जो फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल होता है वो किसमें होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब मान के चलो कि जो सूरज की रोशनी है वो इस साइड के ऊपर जो है वो पड़ रही है ज्यादा, मतलब अगर क्लोरोप्लास्ट इस साइड के ऊपर होगा तो वो जल्दी सही से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसको मूव करवाना शुरू कर दिया जाएगा। तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के कारण ये क्लोरोप्लास्ट यहां से मूव करके इस जगह के ऊपर आ जाएगा जहां पर सूरज की रोशनी उसको सही से मिलेगी। अब इस ऑर्गेनेली को देखो, सेल के अंदर मूव किसने करवाया, साइटोप्लाज्म ने मूव करवाया। लेकिन साइटोप्लाज्म को मूव करवाने में या साइक्लोसिस को मूव करवाने में रोल किसका, वो माइक्रोफिलामेंट का होगा। तो इसलिए चीज आपने याद रखनी है कि मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं, इसका बुनियादी पर्पस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिस। और क्यों जरूरी है वो मैंने आपको समझा दिया, वो इसलिए जरूरी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा मायोसाइट्स की, मायोसाइट्स की, मायोसाइट कहते हैं मसल सेल को। देखो अब ये मेरा आ गया मसल सेल, ये देखो यहाँ पर मेरे जो मसल सेल होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, सही है, माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना बेटा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब एक ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे इलास्टिक नहीं होते, ऐसे खींचो लंबी, ऐसे छोड़ोगे कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसी तरह से ये देखो यहाँ पर मसल्स जो है, आपने कभी देखा है ऐसे जब आप डोला शोला बनाते हो आपके जो मसल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो कैसे बड़े होते हैं, उसका रीजन यही होता है कि आपके जो मसल्स हैं यहाँ पे देखो वो क्या है, वो ऐसे स्ट्रेच होते हैं, लंबे होते हैं। जब आप ऐसे हाथ को फोल्ड करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मसल सेल्स होते हैं यहाँ पर जो फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे उनको आप क्या नाम दोगे, उसको आप नाम देगो माइक्रोफिलामेंट्स का। क्लियर होगी बात। इसी तरह से माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मूवमेंट ना लिखें, क्रॉलिंग लिखें, क्रॉलिंग ऑफ डब्ल्यूबीसीज, क्रॉलिंग ऑफ डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं बेटा, जब वो मूव कर रहे होते हैं तो उनके मूवमेंट के दौरान या क्रॉलिंग के दौरान किसका रोल होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का होता है। क्लियर होगी बात के अंदर। अच्छा इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो याद रखना सबसे लंबे होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट इनको कहते हैं इस वजह से, इंटरमीडिएट का मतलब दरमियाना, यानी कि ये ना ज्यादा लंबे होते हैं ना ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इनका जो साइज होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान होता है। साइज बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रो जो फिलामेंट है उसके दरमियान में जो है वो इसका साइज होता है। और आपने याद रखना है कि मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, मेंटेन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन सेल, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। देखो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस कहां पर होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसे सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। तो उसकी जो पोजीशन होती है सेल के सेंटर में मेंटेन रखना, वो कौन मेंटेन करता है, वो आपने याद रखना है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये हाँ बेटा मैं ये बता देता हूँ, देखो ये टॉपिक जो है ना ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आने के चांसेस ज्यादा हैं।
और एमसीक्यूज के तौर पे आने का इसका चांसेस ज़्यादा है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, डोंट वरी, नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर बात करें तो ये भी आपने यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं ये विमेंटन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। टब्यूलेंट प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, और विमेंटन प्रोटीन्स जो होती है ना ये उनसे मिलकर बने होते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछिए। बेटा आपकी बुक में कैरेटिन का अगर जिक्र है तो मैं बता देता हूँ, इधर से देख लें बेटा। कैरेटिन प्रोटीन जो होती है ना ये बेसिकली कौन सी प्रोटीन होती है, आपके जो नाखून होते हैं ना, नाखून वगैरह बाल होते हैं, वहाँ पे जो प्रोटीन होती है ना उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, उसको कैरेटिन का नाम देते हैं। तो एक्चुअल में ये कैरेटिन प्रोटीन और मोमेंटम प्रोटीन जो होते हैं ना उनसे मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गई बात? और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये टॉपिक जो है उनको डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं भाई, मुश्किल और आसान नाम की चीज़ कोई नहीं होती। कामयाबी के लिए मेहनत तो करना पड़ती है, और याद रखिएगा उड़ने के लिए सबसे पहले पर तो हिलाना ही पड़ता है। तो जब तक पर नहीं हिलाओगे तो उड़ ही नहीं पाओगे, तो इसलिए मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल एज इट इज़। अच्छा, अब जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे मैं उनको बता दूं कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्लास चलती रहेगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसमें एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। समझ आ गया सबको? ओके जी।